So guys, last video we have discussed about the DC generator, that how can we produce DC current. लास्ट टॉपिक जो था हमारा जनरेटर को लेके था, वहां पे देखा था हमने इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ करंट. हमने करंट प्रोड्यूस कर लिया जनरेटर की हेल्प से, और अब हमारे पास जो करंट होता है वो दो टाइप का होता है. वन इज एसी कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड वन इज डीसी कॉल्ड डायरेक्ट करंट. ये जो वो वाला टाइप का करंट है जो हमारे हाउस होल्ड सर्किट्स में रहता है, जो हमारे घरों में जो हमारे पास बिजली आती है वो इस टाइप का करंट होता है, एसी करंट. जो ड्राई सेल्स वगैरह होते हैं या फिर जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की बैटरी होती है, मैं इन्वर्टर के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बैटरी की बात कर रहा हूँ, वो जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कुछ डीसी टाइप का होता है, उसको डीसी करंट बोलते हैं. एक्चुअली मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं ये हमारा सीबीएसई में पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड द डीसी. एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मींस व्हाट, डायरेक्ट करंट. फर्स्ट, एसी की खास बात ये होती है इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन continuously. It have constant direction. मेजर डिफरेंस इज दैट एसी जो करंट होगा ना उसकी डायरेक्शन मींस पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं. ये एसी करंट होता है. डीसी में फिक्स रहता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव ही रहेगा, मींस डायरेक्शन फिक्स रहती है. उसके बाद जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका जो वीआई ग्राफ बनाते हैं, पीटी ग्राफ बना लो या आईटी ग्राफ बना लो, वीआई तो नहीं, तो कुछ इस तरीके से आता है इसका ग्राफ. और ये इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, कभी डायरेक्शन ऊपर की साइड है, मींस कभी हमारा करंट बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी पॉजिटिव में है, कभी नेगेटिव में. इस टाइप से हमारे पास एसी करंट होता है. ये एसी करंट का ग्राफ है. एंड हियर डीसी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है या डायरेक्शन जो होती है, हम दोनों चीजों की बात कर सकते हैं. इसमें डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, साथ साथ क्या भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड. इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड, दोनों चीजें कांस्टेंट है. देख सकते हैं ग्राफ से अभी समझेंगे. इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है. ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है कि जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ रही है पॉजिटिव में, फिर घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है. दैट मींस डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड बोथ आर चेंजिंग हियर. बट अगर इसकी बात करते हैं, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है. दैट सिंपली मींस कि यहां की जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, ना तो मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है ना ही डायरेक्शन चेंज कर रही है. थर्ड पॉइंट, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, इट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ एसी जनरेटर. एसी जनरेटर की हेल्प से हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को. एंड डीसी करंट इज प्रोड्यूस्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑब्वियस सी बात है, ये एसी जनरेटर से प्रोड्यूस हुआ है, तो गाइस ये किससे प्रोड्यूस हुआ होगा, डीसी जनरेटर से. एंड डीसी जनरेटर या फिर ड्राई सेल्स हो गए, बैटरीज हो. ओके, सो मुझे एक छोटी सी चीज लग रही है यार, ये एसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर है, क्या फर्क होता है इनके बीच में. इनके बीच में एक माइन्यूट सा फर्क होता है. ये भी कभी कभी पूछ लेता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसी जनरेटर एंड द डीसी जनरेटर. वन डिफरेंस इज दैट एसी जनरेटर प्रोड्यूसेस एसी, डीसी जनरेटर प्रोड्यूसेस डीसी, बट इन देयर कंस्ट्रक्शन देयर वाज समथिंग डिफरेंट पार्ट. The basic difference AC generator and DC generator is that we use here slip rings, and here in DC generator we use split rings, जिनको कि हम क्या भी बोलते हैं, कम्यूटेटर्स. क्या भी बोलते हैं, कम्यूटेटर्स. तो अभी हमने जो पढ़ा होगा वो डीसी जनरेटर पढ़ा होगा हमारे सिलेबस में. डीसी जनरेटर, उसमें स्प्लिट रिंग्स यूज होती है. स्प्लिट रिंग्स होती है कुछ इस तरीके से, होती है स्प्लिट रिंग्स. मींस इनके बीच में गैपिंग होती है थोड़ी सी. देखो यहाँ पे गैपिंग है, यहाँ पे गैपिंग है. भाई अगर हम बात करें स्लिप रिंग्स की, तो स्प्लिट रिंग्स जो होती हैं, स्लिप रिंग्स सॉरी, वो होती बिल्कुल गोल, इस तरीके से गोल होती है, ऐसे बिल्कुल पूरी गोल होती है, उनके बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं होती है. वाइल जो स्प्लिट रिंग्स है वो समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से होती है. ओके, सो नेक्स्ट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस, जो फ्रीक्वेंसी है एसी की, इट्स फ्रीक्वेंसी इज
50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, क्या चीज होती है, मींस एक सेकंड में कितनी बार ये अप डाउन मींस एक सेकंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सॉरी डायरेक्शन मींस एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, अगर यहीं पे अगर कोई पूछता है एक सेकंड में डायरेक्शन कितनी बार चेंज करता है, वो कैसे बताएंगे, देखो एक सेकंड में डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रहा है, एक बार तो जा रहा है पॉजिटिव में, फिर जा रहा है नेगेटिव में, जीरो से पॉजिटिव में गया फिर नेगेटिव में गया। अगर कोई पूछता है एक साइकिल में डायरेक्शन कितनी बार चेंज कर रहा है भाई, 2 बार। एक सेकंड में कितनी बार कर रहा है, 100 बार। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 0, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। याद रखेंगे प्लीज इसको, दैट ऑल्टरनेटिंग करंट हैव फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इतना ही याद रखना है। और जो डीसी करंट होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है गाइस, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0। ये बेसिक डिफरेंस है एसी एंड डीसी के बीच में। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम जनरली यूज करते हैं वो किस तरीके का होता है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। नेम इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए गाइस, इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं मैं वो अभी बता देता हूं आपको। डायग्राम जो है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, वहां से आप ड्रॉ कर सकते हो। जो जो इसमें मेन पोर्शन है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या चीजें इसके अंदर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ट्रांसफॉर्मर से आती है। तो ट्रांसफॉर्मर से सबसे पहले एक वायर आता है हमारे घर के अंदर, और वो लगता है जो बाहर बिल्कुल फ्यूज बॉक्स होता है उसके अंदर, और फिर उस फ्यूज बॉक्स से हमारे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। तो कुछ इस तरीके से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क करता है। ठीक है, आते ही सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में जाने से पहले फ्यूज बॉक्स से जाता है। काम क्या होता है उनका वो अभी लेटर ऑन डिस्कस करते हैं अपन। सो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजर जो चीज है मैं बताने वाला हूँ, आपने एक चीज देखी होगी कि घरों में जब तार यूज करते हैं, जो वायर हम यूज करते हैं, एक्चुअली उसमें 3 कलर के वायर होते हैं। वन इज रेड, सेकंड इज ब्लैक एंड ग्रीन। 3 टाइप के कलर होते हैं घरों में जो हम वायर यूज करते हैं। बेसिकली वो 3 टाइप के कलर्स होते हैं उसके अंदर, जो भी आप घर में यूज करोगे वायर। रेड कलर जो होता है उसको हम बोलते हैं लाइव वायर, दैट इज लाइव वायर। ब्लैक कलर जो होता है, ब्लैक कलर वाले वायर को हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर, दैट वायर इज न्यूट्रल। एंड जो ग्रीन होता है उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। तो ये पूछा जाता है, कलर कोड पूछा जाता है, प्लीज याद करेंगे इसको कि हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम यूज करते हैं, उसमें जो 3 वायर होते हैं उनका किन किन का क्या कलर होता है। रेड का होता है लाइव वायर, ब्लैक को बोलते हैं हम न्यूट्रल वायर, ग्रीन को बोलते हैं अर्थ वायर। फंक्शनिंग क्या होती है वो लेटर ऑन हम इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक दो जो मिसहैप्स होते हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, लेटर ऑन हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आगे हम देखते हैं, घरों में हमने 2 टर्म यूज बार बार सुनी होगी, एक तो सुनी होगी, इनको समझते हैं पहले क्या होती है। शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, ये टर्म क्या होती है बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो इनका फंक्शनिंग क्या होता है, क्या ये काम करते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग की बात करते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग से हमने सुना होगा कि आग लग गई, बार बार न्यूज सुनने में आते शॉर्ट सर्किटिंग से आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। एक्चुअली होता क्या, शॉर्ट सर्किटिंग किसको बोलते हैं फिजिक्स में। देखो, शॉर्ट सर्किटिंग सुनते ही दिमाग में एक चीज तो आती है कि यार कोई वायर ना टच हो गए होंगे, उसी में शॉर्ट सर्किटिंग होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग एक्चुअली होता क्या है, जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर के कांटेक्ट में आ जाता है। When live wire comes in the contact with neutral wire, it is called short circuiting. अब कहीं से अगर कवरिंग वगैरह हटेगी लाइव वायर की या न्यूट्रल वायर कहीं से कट हो गया, आपस में अगर उन्होंने टच कर लिया, टच करते ही जो फिनोमिना होगा एकदम से वहां से हीट निकलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो उसकी वजह से वहां पे उस फिनोमिना को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। इस तरीके से शॉर्ट सर्किटिंग होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें आ जाए, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, उस केस में क्या होता है, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, उस मिसहैप को क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। लाइव वायर प्लस न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आते ही शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। वहीं अगर बात करें ओवरलोडिंग, नाम से पता चला ओवर मींस ज्यादा, लोडिंग का मतलब कि काम से ज्यादा हमने उसको कुछ काम दे दिया, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमने ज्यादा काम दे दिया, उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। एग्जाम्पल जैसे कि मान लो पतले वायर, जो पतले वायर होते हैं घरों में हमने चीजें देखी है,
पतले वायर हैं, क्या हम उनसे चक्की चला सकते हैं? क्या हम उससे पतले वाले वायर है उनसे कुएं की मोटर चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं। क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि उसी फिनोमेना को हम बोलेंगे ओवरलोडिंग। एक्चुअली एक मार्किंग होती है सबकी। एक्चुअली जो भी वायर है या कोई भी सर्किट है उसकी मार्किंग होती है दैट इट कैन सपोर्ट 5 एम्पियर। एग्जांपल दैट दिस सर्किट कैन सपोर्ट 5 एम्पियर। बट अगर आप 5 एम्पियर से ज्यादा की, क्या बोल रहा हूं, अगर आप 5 एम्पियर से ज्यादा की रेटिंग का कोई डिवाइस उसमें यूज करोगे, ऑब्वियस सी बात है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा और जो फिनोमेना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग। वहां भी आपके पास सर्किट ब्रेक हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ओवरलोडिंग क्या होता है? दैट व्हेन वी यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस in a circuit having low rating, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलोडिंग। की क्षमता के हिसाब से जो भी सर्किट है, जैसे हमारे घर के अंदर अगर अपन बात करें, यहाँ पे अगर हम एसी भी लगा देते हैं, पंखे भी चल रहे हैं सारे, कूलर भी चल रहे हैं, फ्रिज भी चल रहे हैं, चक्की भी चल रही है, रोड भी चल रही है, हीटर भी चल रहा है, तो चांसेस होंगे हमारे घर के अंदर भी क्या हो जाता है? ओवरलोडिंग हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है? घर के सर्किट के अंदर आग वगैरह भी लग जाती है। तो रीजन क्या हुआ? रीजन ये हुआ कि हमने क्या करा, जो रेटिंग थी हमारी, जितनी कैपेसिटी थी हमारे सर्किट की, उससे ज्यादा हमने उसके ऊपर लोड लगा दिया। लोड का मतलब रेजिस्टेंस, या फिर सिंपल वर्ड्स, हमने ज्यादा कैपेसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए उसके अंदर। तो उससे क्या होता है? ओवरलोडिंग हो जाती है। या और भी आपने देखा होगा, जैसे स्विचेस में अगर आप घर वाले छोटे स्विचेस है उनमें आप चक्की की तार लगा दो, आग लग जाती है। दैट फिनोमेना इज ओवरलोडिंग। ओके।